गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो के ज़रिए क्लास 8 के तलबा व तालबात से मुखातिब होंगे जिनके सबक का उन्वान है चापलूस। आइए देखें। बहुत पुराने ज़माने का वाक़या है कि एक मर्तबा जंगल के रहने वाले जानवरों में आपस में ज़बरदस्त लड़ाई हुई। लड़ाई का मकसद ये था कि जंगल पर हुकूमत किसकी हो। दरिंदों की तरफ से शेर, रीछ और हाथी जैसे खौफनाक जानवर लड़ रहे थे और परिंदों की तरफ से चील, गिद्ध और उल्लू जैसे गोश्तखोर परिंदे हंगामा मचा रहे थे। इस लड़ाई में कभी दरिंदे जीते और कभी परिंदे। इस तरह लड़ाई काफ़ी अरसे तक जारी रही मगर हार जीत का फैसला ना हो सका। आपसी लड़ाई में एक जानवर ऐसा भी था जो बड़ा मौका परस्त था और अपनी चालाकी से हमेशा जीते हुए जानवरों से मिलता और अपनी बड़ाई जताता रहता। लड़ाई की उलझन में फंसे हुए होने की वजह से उसे ना तो परिंदे ही पहचान सके और ना ही दरिंदे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आ गया कि जब लड़ाई बंद हुई और दोनों पार्टियों में सुलह हो गई तो उन्होंने इस जानवर से मुतल्लिक मालूमात फराहम करनी शुरू की। मालूमात करने पर पता चला कि ये जानवर और कोई नहीं चमगादड़ है जो धोखा देकर अपनी चालाकी से दोनों के साथ मिलना चाहता है। सबसे पहले वहशी जानवरों ने चमगादड़ को बुलाया और कहा, देखो भाई, धोखा देने वाले और मौका परस्तों का कभी भला नहीं होता, इसलिए हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते। तुम्हारे ये बड़े बड़े पंख हैं ना, फिर तुम चरिंद चौपाए कैसे हो सकते हो। ये सुनकर फौरन चमगादड़ दौड़कर परिंदों के पास गया। परिंदों ने उससे कहा, मियाँ रहने भी दो, आ गए हमें धोखा देने और बुद्धू बनाने। बस देख चुके हम तुमको, हमेशा जीतने वाले के साथ हो जाते हो। अच्छा तो बताओ, तुम्हारी चोंच कहाँ है, पर कहाँ हैं, फिर तुम्हारे लंबे लंबे कान भी तो हैं। ऐसे कान तो चूहों के होते हैं। बस जाओ अपना काम करो, हम तुम्हें अपनी कौम और नस्ल में नहीं मिला सकते। बेचारा चमगादड़ ठंडी सांस भरते हुए चूहों के पास गया और उनसे कहने लगा, भाइयों, मुझे अपनी कौम में शामिल कर लो। देखो मेरे कितने लंबे लंबे कान हैं। फिर जिस तरह तुम्हारे बच्चे दूध पीते हैं उसी तरह मेरे बच्चे भी मेरा दूध पीते हैं। चूहे भी हंसे और बोले, आ गए धोखा देने और कहने की मुझे अपनी कौम में मिला लो। अच्छा बताओ, क्या तुम्हारी दुम है? क्या तुम पैरों से चलना जानते हो? तुम्हारे इतने बड़े बड़े पर हैं जिनसे तुम आसमान में उड़ते फिरते हो। क्या चूहों के इतने बड़े पर होते हैं और क्या वह आसमान में उड़ते फिरते हैं? देखो भाई, ना तुम चूहे हो और ना हम तुम्हें अपनी कौम में शामिल कर सकते हैं। मौका परस्त धोखाबाज चमगादड़ अब कहाँ जाता और क्या करता, वह दुर्गत हुई कि कहीं का ना रहा। मायूस होकर चुपचाप दरख्त पर उल्टा जा लटका और आज तक उल्टा ही लटकता है। उस वक्त से आज तक इसका कोई साथी नहीं और रात के अंधेरे में अकेला ही उड़ा करता है। बच्चों, सच है, मौका परस्त और धोखेबाज का कभी भला नहीं होता। मज़े की बात यह है कि जब राज खुल जाता है तो फिर उस पर कोई भरोसा भी नहीं करता। फिर मारे शर्म और नदामत के किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। भरी दुनिया में
تنہا رہ جاتا ہے چمگادڑ کی طرح۔ تو پیارے بچوں، کبھی بھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ جس کے ساتھ آپ رہیے، کھل کر کے رہیے۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم دونوں طرف رہیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کا راز کھل جائے گا اور آپ شرمندگی محسوس کریں گے، شرمندہ ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے آگے الفاظ اور معنی دیے ہوئے ہیں، جنہیں آپ لوگ اپنی اپنی کاپی میں لکھ کر کے اسے زبانی یاد کریں گے، اور دیے گئے سوالات کے جواب آپ اس سبق سے ڈھونڈ کر کے اپنی اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ پہلا سوال ہے، جانور کیوں لڑ رہے تھے؟ دوسرا ہے، جنگل میں جانوروں میں صلح ہونے پر کیا ہوا؟ اگلا سوال ہے، چمگادڑ پہلے کس کے پاس گیا؟ چمگادڑ کو پرندوں نے کیا جواب دیا؟ پانچواں سوال ہے، چمگادڑ کو چوہوں نے اپنے قوم میں کیوں نہیں ملایا؟ چھٹا سوال ہے، چمگادڑ نے اپنی صفائی میں چوہوں سے کیا کہا؟ آخری سوال ہے، ہمیں دوستی کرنے میں کیسے شخص کو تلاش کرنا چاہیے؟ تو پیارے بچوں، ان سوالات کو اپنی اپنی کاپی میں کر کے ان کا فوٹو لے کے آپ اس گروپ میں سینڈ کریں گے۔ شکریہ۔